Hey everyone, so here is one another video on Rain on the Roof. Here we are going to study all the poetic devices of the stanzas. जितने भी 3 स्टेंजा इसके मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन करे हैं उनके सबके पोइटिक डिवाइसेस आज हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पोइट. सो Coates Kinney was an American lawyer, judge and a poet. He is best known for his poem Rain on the Roof, which is still popular today. तो Rain on the Roof जो वो कोट्स किन्नी ने लिखी थी और वो ना सिर्फ एक पोएट थे बल्कि जज और लॉयर भी रह चुके हैं जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोफेशंस हैं. इसके बाद टाइटल्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी आर स्टेंजा 1, 2 and 3 and all the poetic devices of all these stanzas. First is stanza 1. So the rhyme scheme in this stanza is A, B, C, B, D, E, F, E. Alliteration. The repetition of a consonant sound in 2 or more consecutive words. दो या दो से ज़्यादा शब्दों में जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, जैसे ह्यूमिड होवर एच साउंड का रिपीटेशन हुआ तो एच एच ह्यूमिड होवर, स्टेडी स्फीयर्स एस एस, प्रेस पिलो एस पी पी और लाई लिसनिंग दिस इज ऑल्सो एल एल. सो रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड. Onomatopoeia, the use of sound words to create a dramatic effect or an auditory imaginary. तो पैटर्न की जो नॉइज़ है, जैसे मानो ओनोमेटोपोइया कैसे कहते हैं, जिसमें हम कोई भी चीज़ का साउंड बताते हैं कि इसका साउंड कैसा है. जैसे मान लो पैटर पैटर जो वर्ड आया है बार बार पोएम में, उसका मीनिंग है कि जो छत है, रूफ है, उसके ऊपर जब पानी की बूंदें बरसती हैं तो किस तरह से आवाज़ साउंड होती है, उसको पैटर बुलाया है. पर्सोनिफिकेशन, ट्रीटिंग अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग बींग. नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बींग की तरह बताना. मतलब जैसे एक एग्जांपल है कि वाई यू आर सो हेवी सूटकेस. अब ऑब्वियसली सूटकेस इतना हेवी लिविंग थिंग थोड़ी है वो, पर फिर भी हम उससे पूछ रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सूटकेस को किसकी तरह रेफर करा है, एक ह्यूमन बींग की तरह. तो ये दिखाता है कि ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन. ऐसे इसमें कौन से वर्ड यूज़ हुए हैं. डार्कनेस हैज़ बीन पर्सोनिफाइड व्हेन ही सेज दैट इट इज़ सैड. डार्कनेस को सैड बताया है. मतलब अब एक बात बताइए, डार्कनेस ऑब्वियसली नॉन लिविंग थिंग है, तो उसको सैड बताने का मतलब क्या हुआ कि नॉन लिविंग थिंग को हमने लिविंग कैरेक्टरिस्टिक दी. ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये क्या होता है, द यूज़ ऑफ एन एडजेक्टिव विच विथ अ नाउन व्हेन इट रेफर्स टू अनदर नाउन. जब एक नाउन से रेफर करके दूसरा नाउन पे जाते हैं, जैसे मेलनकली डार्कनेस तो एडजेक्टिव है. द डार्कनेस इज़ नॉट मेलनकली बट इट रेफर्स टू अ सैड पीपल. तो मतलब जब आप किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ पे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम मतलब सैड डार्कनेस को किससे डिनोट करा है, सैड पीपल से. तो दिस इज़ अबाउट यू नो द वी कैन से कि ये जो है वो उसको डिनोट कर रहा है, डार्कनेस को. वो कौन कर रहा है, सैड पीपल. नेक्स्ट स्टैंजा 2. सो एलिट्रेशन अगेन स्टैंजा 2 में भी है बिजी बीइंग, बी बी का साउंड, देयर थ्रेड टी टी एंड रेन रूफ आर का साउंड. ओनोमेटोपोइया अगेन इसमें भी है. इसमें कौन सा वर्ड आया है, टिंकल, द साउंड मेड बाय रेन ड्रॉप्स, टिंकल एंड पैटर. पर्सोनिफिकेशन इसमें भी आया है, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बीइंग की तरह बताना. रिकलेक्शन इज द पर्सोनिफाइड व्हेन ही सेज दैट दे वीव ड्रीम्स. मतलब वो ड्रीम्स को वीव करते हैं, ड्रीम्स को बुनते हैं, सपने बुनना. ट्रांसफर्ड एपिथेट इसमें क्या है, ड्रीमी फैंसीज. इट डज dreamy fancies, it does not mean that the fancies are dreamy but refers to the people who have dreams. तो ड्रीमी फैंसीज उन लोगों के लिए रेफर करा है जो कि ड्रीम देखते हैं, सपने देखते हैं. तो ये था स्टैंजा 2. ओके, अब आते हैं स्टैंजा 3 पर, जो कि इसका लास्ट स्टैंजा है और जिसका हमें अभी यहाँ पर पोइटिक डिवाइस देखने हैं. एलिट्रेशन, द रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 or more consecutive वर्ड्स. जैसे मेमोरी माई मदर, एम साउंड का रिपीटेशन, डार्लिंग ड्रीमर्स, डी डी का साउंड रिपीटेडली आया है. ओनोमेटोपोइया क्या है, ऐसे वर्ड जो कि ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करें. पैटर्न, साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स.
तो ये अगेन पैटर्न इसमें भी यूज़ हुआ है। तो दिस वर ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। पोइटिक डिवाइसेस वो होते हैं जो कि किसी भी पोएम को अट्रैक्टिव बनाने का काम करते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे स्टेंजा वाइज 1 2 3 के फॉर्म में बताया कि कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। कुछ डिवाइसेस रिपीटेडली वही यूज़ हुए हैं, जैसे एलिट्रेशन है, ओनोमोटोपिया, पर्सोनिफिकेशन, एंड ऑब्वियसली जो लास्ट का है विच वॉज ये ट्रांसफर्ड एपिथेट, जो कि स्टार्टिंग के 2 स्टैंजाज में आया था। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।